गाइज़ गुड मॉर्निंग, होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइज़ ये है मेरा आज ग्वालियर का डे 2 और आज मैं आया हूँ सन टेम्पल, जो कि अप्रॉक्स है रेलवे स्टेशन से कोई 6 to 7 किलोमीटर। तो ये रेलवे स्टेशन से मैंने ऑटो किया और आ गया मैं सन टेम्पल। तो फिर दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ मैं सन टेम्पल। तो दोस्तों ये है सन टेम्पल। दोस्तों मैं आ गया हूँ सन टेम्पल और सन टेम्पल जो ये कोणार्क में है, ओडिशा वाला, सेम उसी की थीम पे बना हुआ है। और यहाँ देख सकते हो आप, इसमें जो है घोड़े हैं, 7 घोड़े हैं, 4 इस तरफ है, 3 उस तरफ है। तो बताया जाता है कि ये जो घोड़े हैं ये जो वीक डेज होते हैं उसके ऊपर है। तो अभी मैं बाहर से दिखाता हूँ, फिर दिखाऊंगा आपको अंदर से। तो अभी ये देख सकते हो इसकी चारों तरफ कैसी हरियाली है, मतलब काफ़ी आज वेदर भी अच्छा है, काफ़ी हरियाली है। और इस मंदिर का एक और चीज़ बताऊँ दोस्तों, इसके जो गेट है ना, जो एंट्रेंस बोल सकते हैं, वो चारों तरफ से है। ये देख सकते हो आप, एक इस तरफ से है, बैक से है, फ्रंट से है, लेफ़्ट से है, राइट से है। सेम वही जो कोणार्क में है, सेम वही चक्र जैसे जो बने हुए हैं। दिखाता हूँ आपको बैक साइड से, सेम वही जैसा कोणार्क में है फ्लैग, सेम वही इसका। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये हॉर्स हैं, जो घोड़े हैं, 4 उस तरफ थे, 3 इस तरफ हैं, 7। तो ये अपनी वीकडे कंप्लीट। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर, दिखाता हूँ आपको मैं मंदिर के अंदर कैसा कैसा है। तो गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ मंदिर के बाहर सारी मूर्तियाँ बनी हैं। सो दोस्तों इधर एक और चीज़ है, ये देखो अभी जो चक्र हैं ये हैं पूरे 24 और ये दिखाते हैं हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसी पे हैं ये 24 चक्र।
सो गाइस, सन टेम्पल देखने के बाद अब मैं निकल पड़ा हूँ यहाँ से। अभी देखता हूँ कहाँ जाऊँगा। अभी तो टाइम कितना हो रहा है, 10:30 हो रहे हैं। मुझे अप्रॉक्स से यहाँ पहुँचने में लगा कोई 15 से 20 मिनट, और कोई आधा घंटे में मैंने पूरा टेम्पल घूम लिया। तो अब देखता हूँ कहाँ जाना है, तो फिर चलते हैं अब अगले डेस्टिनेशन की तरफ। मिलता हूँ फिर आपको अगले डेस्टिनेशन में। सो मैं आ गया हूँ गुजरी महल। अभी दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ क्या क्या है, तो फिर देखते हैं हम गुजरी महल में क्या क्या है। ये एक ओपन म्यूज़ियम है, जैसा आप देख सकते हो। ये सारा यहाँ ओपन म्यूज़ियम है। और गुजरी महल देखने के बाद अब मैं आया हूँ यहाँ ये जैन मंदिर। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो मूर्तियाँ हैं ना, ये पत्थर को काट काट के बनाई हुई है। मतलब क्या ही बनी हुई है यार, क्या बनी हुई है। देखो, आप देखो क्या बनी हुई है।
और ये सब घूमने के बाद अब मैं आ गया हूँ जय विलास पैलेस। अगर मैं जय विलास पैलेस के एरिया की बात करूँ, कितने एरिया बना है, तो ये 12,40,771 वर्ग फीट में फैला हुआ है। और इसको जो बनाया था महाराज जयजी राव सिंधिया ने आज़ादी से पहले 1874 में बनाया था। और मैं एक चीज़ बता दूँ, इसके जो उस टाइम बनने की मतलब जो इस पर लागत आई थी या जो भी इन्वेस्ट हुआ था, वो हुआ था उस टाइम 1 करोड़, जो कि $200 मिलियन के आसपास था। और अभी मैं बताऊं तो जो करंट में इसका एक जो हिस्सा है वो म्यूजियम में बन चुका है, जबकि दूसरे हिस्से में जो इनका कांग्रेस सांसद व वर्तमान महाराज ज्योतिराज सिंधिया का परिवार रहता है। और जो ये म्यूजियम बना है ये 40 कमरों में बना हुआ है। यहाँ सिंधिया काल के अस्त्र शस्त्र बग्घी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ आपको उस टाइम का मतलब जो राजा महाराजाओं के ज़माने का दरबार होता था, उस टाइम के चेयर कुर्सियाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो बस यही था। अब चलते हैं जय विलास पैलेस के अंदर, घूमते हैं इसके अंदर। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, देखते हैं इधर क्या है। इधर 2 नंबर है, एक 8 नंबर, एक 7 नंबर। हम पहले जाएंगे 7 नंबर। तो बस दोस्तों आज के लिए यही था। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।